पीएम मोदी ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इसी को लेकर कल पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक की। यमुना की सफाई को लेकर मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई। तो वहीं ताज नगरी आगरा के लोगों में भी उम्मीद जगी है। यमुना को गंदा करने में फैक्ट्री कारखानों से निकलने वाले पानी और केमिकल भी एक बड़ी वजह है। लोग यमुना की पूजा अर्चना करते हैं, आचमन भी करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर काफी दुखी हैं। इंडिया न्यूज लगातार यमुना सफाई को लेकर मुहिम चला रहा है। देखिए आगरा से हमारे सहयोगी की अब ये स्पेशल रिपोर्ट। कभी कल बहती यमुना आज अपने अस्तित्व को तलाश रही है, मानो इस यमुना में फिर से कालिया नाग आ गया हो। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आज यमुना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक छोटे गंदे नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाने में कहा था कि यमुना को साफ और स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर बैठक की है, यानी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं यमुना की सफाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से आज यमुना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं यमुना अपने अस्तित्व को तलाश रही है। कुछ हमारे पास साथी भी लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये एक आस्था का विषय भी है आपके लिए यमुना। तो क्या कहेंगे इस प्रकार से यमुना की स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए लगातार मुहिम चला रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि यमुना अपने अस्तित्व को तो खोती चली जा रही है। हम तो यहाँ करीब साल 1.5 साल से हो रहा है आरती का एक विषय लेके आते हैं, क्योंकि सनातन इस समय धर्म के ऊपर लोग बहुत कुछ इस पे कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भी यमुना की सफाई हुई, लेकिन यहाँ पे आगरा में जो यमुना है यहाँ खोती चली जा रही है। यहाँ ये गंदी नादों में परिवर्तित होती चली जा रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि सब कोई इस मुहिम में लगे ताकि यमुना का उद्धार हो और एक यमुना अपने वास्तविक रूप में आए जैसा इसका स्वरूप था। आज ये पूजनीय नदी है हमारे लिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका बहुत महत्व है। इंडियन सनातन धर्म में भी है और उसमें भी है, अपने पूरे इसमें जो धर्म की प्रथा है वेदों में भी इसका विवरण किया गया है और हमारी नेता लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो उनसे हम यही आशा करते हैं, कृपया इस पर एक गहन विचार करें और गंभीरता से लें ताकि इसका अच्छी तरह से सफाई हो सके और ये अपने अस्तित्व को जो खोती चली जा रही है पुनः जीवित हो सके। जिस प्रकार कि देखा जाता है कि अधिकारी और जो सरकार है वो तो काम करती हैं, कहीं ना कहीं एक आम आदमी को भी इससे जुड़ना पड़ेगा ताकि इसमें जो आम आदमी गंदगी और सारी चीजें फेंक रहा है वो भी ना फेंके। तो एक आम आदमी को भी कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। देखिए ये तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि सरकारें ही इसमें काम करें, हम आम लोगों को भी इसमें एकत्रित होकर सहयोग देना पड़ेगा। जो ये कचरा फेंका जाता है चारों तरफ, ये कचरा को फेंकने लिए कोई दूसरा स्थान चुन ले या जमीन में दफना दे किसी दूसरे स्थान पे, तो थोड़ा हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। ऐसा नहीं कि हर काम के लिए सरकारी जिम्मेदार, प्रशासन को भी इसमें सहयोग लेना चाहिए। जो आगरा प्रशासन है, जो महानगर की उसमें प्रशासन की श्रृंखला में बैठे हुए लोग हैं, वो भी कम से कम इस पर विचार करें और ये काम को उन्नत की ओर ले जाएं, अच्छा काम करें तो अभी बहुत अच्छा रहेगा। आप बताइए, जिस प्रकार से आप यमुना को देखती हैं तो कितना कष्ट होता है आज आपको, क्योंकि आप पूजा अर्चना करने आती हैं, यमुना एक आस्था का विषय है, तो कितना कष्ट होता है आपके मन को? बड़ा दुख होता है यमुना का देख कर। गंदा पानी बिल्कुल, मतलब हम चढ़ अपने सिर पे लगाते हैं तो हमारा इस पानी को सिर में लगाने आचमन करते हैं तो मन नहीं करता लगाने का, लेकिन हम तो जमुना जी मान अपने माथे पर लगाते हैं। हाँ। क्या कहेंगे सरकार से, क्या करना चाहिए इसको लेकर? आम लोगों को भी क्या करना चाहिए यमुना को स्वच्छ रखने के लिए? स्वच्छ रखना चाहिए, मतलब ये गंदे चीज नहीं फेंकनी चाहिए। फोटो वगैरह ये सब फेंक जाते हैं, एक आध जगह में गड्ढा करके दफना देना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का ये देखिए, आप इनके लिए एक आस्था का विषय है यमुना। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यमुना को अब साफ स्वच्छ रखने के लिए एक मुहिम जरूर चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो नगर निगम ने यहाँ लगभग 12 टीम लगाकर उसको यमुना को साफ सफाई तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से यमुना में सीधी तौर पर जो गंदे नाले हैं वो सीधे गिर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली से जो पानी यमुना का आता है उसमें जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनका गंदा पानी, उनका केमिकल युक्त पानी सीधे तौर पर यमुना में गिर रहा है। तो यमुना की जो स्थिति कहीं ना कहीं एक नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, वो एक चिंता का विषय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की है इस बात को लेकर कि यमुना की सफाई की जाए, यमुना को स्वच्छ रखा जाए। और यमुना कहीं ना कहीं आस्था का विषय जरूर है लोगों के लिए, तो लोगों को भी इसमें जुड़ना होगा। साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो एक मुहिम चलाई जा रही है, यमुना आरती स्थल पर लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है यमुना की सफाई के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा। जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं, तो उनको इसमें कागजी कार्रवाई की जगह जमीनी स्तर पर काम करना होगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी की बैठक से मथुरा के लोगों में भी उम्मीद जगी है। यमुना में व्यापक गंदगी से आहत ब्रजवासियों ने इस बैठक के बाद इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि कई बार यमुना शुद्धिकरण को लेकर बैठक हुई, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बैठक कर यमुना पर गंभीरता जताई है। उम्मीद है कि सरकार की सख्ती होने पर प्रशासन काम करेगा। यमुना शुद्धिकरण को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जैसे जो तमाम जो बड़े लीडर हैं, उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में यमुना की शुद्धिकरण को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया कि यमुना में जो विषैला जो पानी है, केमिकल युक्त जो पानी है, वो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है और इस पटरानी के दर्शन और पूजन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि मथुरा की जो तस्वीर है वो अपने आप में स्वयं गंदगी की तस्वीर है। ये क्या बयां कर रही है आप देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके का जो ये गोपाल घाट और गोपाल घाट पर जिस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है, श्रद्धालु भक्त आते हैं और इस गंदगी को देख वापस लौट जाते हैं। स्नान तो छोड़िए, आचमन करने से भी श्रद्धालु भक्त कतराते हैं। इसी सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आज जिस तरीके से बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित की गई, दिल्ली से स्वच्छता अभियान यमुना का शुरू कराया गया है और इसी को लेकर के अब मथुरा में उम्मीद जागी है। मथुरा के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी महाराज सिंह है सर। महाराज सिंह जी, यमुना की क्या स्थिति है मथुरा में? सर बहुत गंदगी बहुत नजर आती है सर, ना तो नहा सकते हैं ना इसका चिन्ह मित्र ले सकते हैं सर। हम इससे तो पहले जैसी यमुना होनी चाहिए, जैसे पहले पुराने जमाने में चलती थी। अभी तो न कीटाणु उनको देख के नहीं, यमुना जी में नहाने नहीं सकते, कुछ नहीं कर पा सकते इसमें। अच्छा, गंदगी कहाँ से आ रही है इसमें? सर ये मथुरा से और दिल्ली से ही आ रही है। और कहाँ से आ रही है? नालों से आ रही है। और भी श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र अरे जी, गंदगी कहाँ से आ रही है यमुना में? जी नालों में तो आ रही है, नाले बंद हो जाए तो सब साफ हो जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं नाले? जी अपनी जी सिटी के आ रहे नाले और कहाँ से आ रहे हैं। अब देखिए, मतलब प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल बैठक की है, हाँ ठीक है, देखो करेंगे तो बढ़िया कर देंगे तो जमुना मैया साफ हो जाएगी। उम्मीद लग रही है? लग रही है उम्मीद। नाले बंद भाई, जमुना मैया साफ भाई। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों कानों पर जू नहीं रहेगी। क्या समझते हैं? वो यही है कि नहीं दाप पड़ेगी जब करेंगे लोग, जो अधिकारी लोग। अच्छा, वैसे उम्मीद लग रही है साफ हो जाएगी? हो जाएगी अगर करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। चंद्रवीर जी, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना सफाई बहुत ही जरूरी है और हम लोग सभी मिलके जो यमुना सफाई करना बहुत कचरा न फैलाए। हर आदमी कोई भी जो है कचरा नहीं फैलाए, पानी में गंदगी न फैलाए और ये सब सफाई का होना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे थे आगे स्थानीय लोगों को। चंद्रवीर जी ने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी बात ये कही कि स्थानीय लोगों को, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। श्रद्धालु भक्त है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पानी में गंदगी फैलती है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी होते हैं। क्योंकि जो पूजा की जो सामग्री होती है उसे पानी में डाल दिया जाए, उससे काफी गंदगी घाटों पर होती है और इसी गंदगी की वजह से जो पानी का जो जल है वो विषैला होता है। हालांकि जिस तरीके से अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो शहर के गंदे नाले के जो यानी कि सीवर का जो पानी है वो सीधे यमुना में गिर रहा है और इसकी वजह से जो यमुना है वो आज मैली आपको नजर आ रही है, दूषित नजर आ रही है। इससे भी ज्यादा जो केमिकलों का दिल्ली से जो पानी है वो सीधे यमुना में गिर रहा है। यही वो कारण है कि यमुना की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। तस्वीरें आप स्वयं देख सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश ये दे दिया गया है कि किसी भी स्तर पर यमुना में प्रदूषण
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी सफाई की जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों को धरातल पर जाकर के करनी होगी। तो एक बार जिस तरीके से भी बैठक हुई है और बैठक को लेकर अब ब्रजवासियों और जो श्रद्धालु हैं उनकी उम्मीद जागी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हो रही है और अब निश्चित ही मां यमुना है वो अपने 5000 वर्ष पुराने स्वरूप में लौटेगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया।